प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला स्मार्ट टावर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी यूपी, डी कोलकाता। साथियों इसका सही जवाब है बी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय राजधानी में भारत के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया, जिसके कारण चर्चा में है। इसे बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करने के लिए कनॉट पैलेस के इलाके में लगाया जा रहा है। स्मार्ट टावर एक संरचना है जिसे वायु प्रदूषण कणों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वायु शोधक के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग और आईआईटी बॉम्बे की तकनीकी की सहायता से स्मार्ट टावर का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल लॉन्च की है। ए फेसबुक, बी एसबीआई, सी गूगल, डी इंस्टाग्राम। साथियों इसका सही जवाब है ए फेसबुक ने। फेसबुक इंडिया ने 20 अगस्त 2021 को स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नामक एक नई पहल लॉन्च की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह पहल ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। यह छोटे और मध्यम व्यवसायों को स्वतंत्र ऋण देने वाले भागीदारों की सहायता से क्रेडिट तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करेगा, जो फेसबुक पर विज्ञापन देते हैं। भारत पहला देश है जहां फेसबुक ने यह पहल शुरू की है। महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, भारत पहला देश है जहां फेसबुक ने यह पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने एआई सक्षम वर्चुअल असिस्टेंट ऊर्जा को लॉन्च किया है। ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, बी एनटीपीसी लिमिटेड, सी भारत पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने AINLP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फुल फॉर्म है, NLP का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्षमताओं के साथ एक वर्चुअल असिस्टेंट ऊर्जा को लॉन्च किया और 600 से अधिक उपयोग के मामलों पर प्रशिक्षित किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। BPCL के ग्राहक इंटरफेस को पूर्ण और डिजिटल रूप से एकीकृत बनाने का प्रयास में किसी भी प्रश्न के लिए अब कंपनी की वेबसाइट पर यह चैट बॉक्स उपलब्ध है। ध्यान रखना, ऊर्जा 13 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, उर्दू और असमिया में बोलती है। ध्यान रखना, ये ऊर्जा 13 भाषाओं में बोलती है, बात करती है। जो भी आप पूछेंगे जवाब दे सकती है, जो भी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अपनी तरह का पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन प्लग-इन अलायंस लॉन्च करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईआईटी बॉम्बे के साथ भागीदारी की है। ए फेसबुक, बी इंटेल, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। साथियों इसका सही जवाब है बी इंटेल। इंटेल इंडिया ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से भारत में उद्योग 4.0 परिवर्तन को तेज करने पर ध्यान देने के साथ अपनी तरह का पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन प्लग-इन अलायंस लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। यह अलायंस बड़े उद्यमों, छोटे और मध्यम उद्यमों, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को एक साथ लाता है, जिसमें फंडिंग पार्टनर्स, इंक्यूबेटर, सरकार और उद्योग निकाय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण है, किस संगठन ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी इन्फोसिस, सी एक्सेंचर, डी डिलाइट। साथियों इसका सही जवाब है ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड ने इंटरप्राइज ग्राहकों को क्लाउड सॉल्यूशंस, प्रोटोटाइप एप्लीकेशंस का मूल्यांकन करने और व्यावसायिक अवसरों को संबोधित करने के लिए एनालिटिक्स
लागू करने में मदद करने के लिए गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है, जिसके कारण चर्चा में है। अगला प्रश्न है, उडुपी साड़ी बुनाई के पुनरुद्धार की दिशा में काम कर रहे किस संगठन को नाबार्ड से जुड़े 3 एनजीओ में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ग्राम विकास परिषद, बी कादिके ट्रस्ट, सी रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, डी NRCWD। साथियों उसका सही जवाब है बी कादिके ट्रस्ट। उडुपी साड़ी बुनाई के पुनरुद्धार की दिशा में काम कर रहे कादिके ट्रस्ट को हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नाबार्ड से जुड़े 3 एनजीओ में से एक के रूप में सम्मानित किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। यह ट्रस्ट उडुपी साड़ी बुनाई के पुनरुद्धार के लिए काम कर रहा था, जो पिछले 3.5 साल से विलुप्त होने के कगार पर थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से तालिबान का संस्थापक कौन था? बहुत ही ज़्यादा न्यूज में है। अफगानिस्तान में तालिबान का जब से शासन आया है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से तालिबान का संस्थापक कौन था, अर्थात तालिबान संगठन का स्थापना कौन किया था? ए मोहम्मद उमर, बी अब्दुल गनी ब्रदर, सी शेरू, डी ए और बी दोनों। साथियों उसका सही जवाब है डी ए और बी दोनों, अर्थात मोहम्मद उमर, अब्दुल गनी ब्रदर दोनों मिलकर स्थापित किए थे। मोहम्मद उमर का देहांत हो चुका है ट्यूबरक्लोसिस के अर्थात टीबी के कारण, और अब्दुल गनी ब्रदर अभी जिंदा हैं, हो सकता है यही राष्ट्रपति बने। इसमें तीसरा ऑप्शन है शेरू, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रोचक है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से उसके नेताओं और कमांडरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जिस कमांडर को तालिबान शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानी कजई के नाम से जाना जाता है, भारत में उसके बैचमेट उसे शेरू कहते थे। ये भारत में ही ट्रेनिंग लेकर गया हुआ है, ध्यान रखना। और भारत में उसके बैचमेट उसे शेरू कहते थे। शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानी जई इस समय तालिबान का टॉप कमांडर है, ध्यान रखना। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ा है शेरू, भारत के देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ा है तालिबान का टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानी जी। तो ये भारत से ही ट्रेनिंग लेकर गया है और आज तालिबान का टॉप कमांडर है। कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा नालवाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिए, जो न्यूज़ में रहता है वही जीएस या जीके के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी भोपाल। साथियों इसका सही जवाब है ए उड़ीसा। कल का अगला प्रश्न था, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? ए 10 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 8 डिग्री चैनल, डी 6 डिग्री चैनल। साथ में इसका सही जवाब था ए 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कल का अगला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है ए यूनान। आज का प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर ग्रोइंग अप बिडेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए वैलेरी विडेन ओवेंस, बी निहाल सरीन, सी हिलरी क्लिंटन, डी इनमें से कोई नहीं। आज का अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी बच्चों को वर्दी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ए यूपी, बी गुजरात, सी बिहार, डी केरल। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।